दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या इस बार अमिताभ ठाकुर को जेल भेजकर योगी सरकार ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी? क्योंकि जब से अमिताभ ठाकुर जेल गए हैं, तब से वो उत्तर प्रदेश के आम आदमी की नजर में हीरो बनते चले जा रहे हैं। पहले तो जिस तरह से अमिताभ ठाकुर को 9 और 10 दिसंबर की रात को जब वो लखनऊ एसी एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, उनको शाहजहांपुर में ट्रेन से उतार कर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की खबर सुबह 9 बजे तक छिपाई गई और तब गिरफ्तारी की खबर सार्वजनिक की गई जब उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने सोशल मीडिया पर सवाल करना शुरू कर दिया। जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली थी। क्या अमिताभ ठाकुर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी हैं? जब पुलिस को यह पता था कि अमिताभ ठाकुर एसी एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, उनका नाम रिजर्वेशन चार्ट में था, तो क्यों नहीं अमिताभ ठाकुर ने को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ स्टेशन पर गिरफ्तार किया? और ये गिरफ्तारी उस मुकदमे में की गई जो सितंबर में उनके खिलाफ लिखाई गई थी कि उन्होंने जमीन की खरीद फरोख्त अपने पत्नी के नाम से एक जमीन खरीदी, तो इसमें फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। और कमाल की बात है कि जिस मामले में उनके खिलाफ सितंबर में एफआईआर की जाती है, उस मामले में उनको गिरफ्तारी 9 और 10 दिसंबर 2025 की रात को तब की जाती है जब उसके 4-5 दिन पहले या 8-10 दिन पहले अमिताभ ठाकुर ने योगी के काफी करीबी माने जाने वाले और बनारस में बड़े शक्तिशाली जो लोग उनको मानते हैं, अमरीश सिंह भोला के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। किस मामले में? उन्होंने कोडीन कफ सिरप के शुभम जायसवाल और को लेकर अमरीश सिंह भोला पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद अमरीश सिंह भोला बनारस में एफआईआर दर्ज कराते हैं और उस एफआईआर के 2-3 दिन बाद ही ये गिरफ्तारी होती है। तब ये बताया जाता है कि गिरफ्तारी दरअसल लखनऊ के तालकटोरा थाने में सितंबर महीने में जो एफआईआर की गई उसके मद्देनजर की गई। उसके बाद उनको देवरिया लाया जाता है। देवरिया जेल में जिस तरह से वो आते हैं, ऐसे लगता है जैसे बहुत शातिर अपराधी आ रहा है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा माफिया आ रहा है। खैर, वो बोले कि मेरी जान को खतरा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। उस वक्त मीडिया में जो 2-4 मीडिया वाले पहुंचे थे तो उनसे उन्हें बयान दिया था। उसके बाद अचानक एक खबर आती है कि अमिताभ ठाकुर को बनारस ले जाया जा रहा है। बनारस में पेशी के समय तो अद्भुत माहौल हो गया था। उनके विरोध में कचहरी के बाहर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे और प्रशासन नहीं चाहता था कि अमिताभ ठाकुर उस दिन मीडिया से कोई बातचीत कर सके। इसलिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों को कोर्ट में तैनात कर दिया गया था। जैसे लगा कि पाकिस्तान से आया हुआ कोई गंभीर अपराधी, अजमल कसाब टाइप का व्यक्ति बनारस की कोर्ट में पेश होने जा रहा है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी और अमिताभ ठाकुर बात न करने पाए, इस पे सारे पुलिस वालों को आदेश था कि आप लोग सीटियां बजाएंगे, ताकि सीटियों की आवाज ही, जो कैमरे लगे हुए थे, वकील जो लगे थे, वो भी वो रिकॉर्ड न कर पाए। क्या साहब, अमिताभ ठाकुर का वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ जब बनारस कोर्ट में पेश हो रहे हैं और सीटियों की आवाज ऐसी थी कि अमिताभ ठाकुर की किसी से कोई बात नहीं कर पाए। वो वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि लोग पूछने लगे कि क्या अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जब कोर्ट में पेश होते थे वो इसी तरह व्यवहार किया करते थे। उसके बाद उनको रातों रात फिर देवरिया शिफ्ट किया गया। अजय राय मिलके आए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने बोला कि अमिताभ ठाकुर के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके साथ पुलिस ने गलत व्यवहार किया है। लेकिन आज अचानक से खबर आती है कि अमिताभ ठाकुर जी देवरिया जेल से निकलते हैं पुलिस की सुरक्षा में
और पहुंचते हैं देवरिया जिला कोर्ट। आज लगता है जो सुरक्षा कर्मी थे उनके अंदर कुछ मानवीय गुण था, पता नहीं इस मानवीय गुण की वजह से उन बेचारे पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने अमिताभ ठाकुर को वकीलों से बात करने की अनुमति दे दी। जब वो निकल रहे थे तो 1 मिनट 4 सेकंड का एक वीडियो है। उस वीडियो में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मैं आमरण अनशन पर हूं। ये सुनकर हर आदमी कि भाई जेल के अंदर किस बात पे आमरण अनशन है, तो उन्होंने बताया कि पुलिस की हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और जो भी हमारे साथ जिन पुलिस कर्मियों ने हमको गिरफ्तार किया था उसकी वो सीडीआर मांग रहे थे और हमको नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए मैं कल से यानी 1 जनवरी 2026 से आमरण अनशन पर हूं। आज वो बाहर आए थे, मीडिया से बात किया कोर्ट परिसर में, तो ये पता चला कि अमिताभ ठाकुर जी आमरण अनशन पर। इस पर हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने कुछ लिखा है, वो अक्षर सा पढ़कर सुना रहा हूं। थोड़ी देर इस पूरी बातचीत को सुनिएगा सर। अगर आपको लगता है कि अमिताभ ठाकुर इस प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी है, तब आप ये वीडियो मत देखिए साहब। अगर आपको लगता है कि अमिताभ ठाकुर जो कर रहे हैं वो सही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जब एक आईपीएस, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस, जबरदस्ती उसको रिटायर कर दिया गया। 8 महीने के 2021-22 में उसको किस तरह से अमिताभ ठाकुर को जेल भेजा गया, वो सारे वीडियोस आपने देखे थे। एक मामले में उनका तो गिरफ्तार 8 महीने बाद वो बाहर आए थे, उसके बाद उनको जबरिया रिटायर कर दिया गया था। खैर ठीक है, आज की घटना पर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने जो लिखा वो पढ़ के सुना रहा हूं और आप सोचिएगा कि अभिषेक जो लिख रहे हैं, अगर उसने आपको उससे प्रभावित होते हैं तो अमिताभ ठाकुर के पक्ष में कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश को अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छी तरह से अमिताभ ठाकुर को पिछले 3-4 सालों से जानता हूं और अफसोस यह है कि जिस रात अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हुए हैं, जिस रात वो लखनऊ मेल से एसी एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, उसी रात मैंने शाम 7:30 बजे उनका इंटरव्यू किया था, जो हमारे चैनल खबर दस्तक पर पड़ा हुआ है। उनका आखिरी संवाद था मीडिया से, मैंने उनका आधे घंटे का इंटरव्यू किया था। मुझे क्या पता था कि उसके बाद अमिताभ ठाकुर, सुबह उठूंगा तो खबर आएगी अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हो गए। खैर, पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने जो लिखा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो खबर चलाएगा नहीं, इसलिए आप जैसे लोग जो सच सुनना चाहते हैं, जो हम जैसे लोगों की आवाज के पीछे की ताकत है, उनको सुनिए भाई अभिषेक उपाध्याय ने क्या लिखा है। मैं बोल रहा हूं, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में आमरण अनशन पर। ये पुलिस से सीसीटीवी और सीडीआर मांग रहे हैं ताकि उनके साथ पुलिस ने जो अपराध किया है उसका सबूत सामने आ सके। वे पुलिस से सीसीटीवी और सीडीआर मांग रहे हैं ताकि उनके साथ पुलिस ने जो अपराध किया उसका सबूत सामने आ सके, मगर पुलिस उसे मुहैया नहीं करा रही है। सोचिए कि व्यवस्था कैसे काम करती है। मेरा ध्यान दीजिएगा अभिषेक भाई के शब्द पर कि सोचिए कि ये व्यवस्था कैसे काम करती है। जो बाहुबली है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन बाहुबली है। जो कोडीन माफिया है, आप सबको पता है कि कोडीन माफिया कौन है। जो रास्तों पर कब्जा कर रहे हैं, जो सरेआम अवैध खनन कर रहे हैं, सरेआम धमकियां दे रहे हैं, वे सब आजाद हैं, क्योंकि वे सभी हम पंछी एक डाल के हैं।
असली बात तो यही कहा है कि कोडीन भैया क्यों आजाद हैं, रास्ता कब्जा करने वाले भैया क्यों आजाद हैं, अवैध खनन करने वाले क्यों आजाद हैं, क्योंकि वो सब हम पंछी एक डाल के हैं। वो 25 साल पुराने मामले में वो इसके बाद उन्होंने लिखा है कि एक ईमानदार पूर्व आईपीएस जो इस भ्रष्ट और गले तक सड़ चुके सिस्टम के खिलाफ बेखौफ आवाज उठा रहा है। एक ईमानदार पूर्व आईपीएस जो इस भ्रष्ट और गले तक सड़ चुके सिस्टम के खिलाफ बेखौफ आवाज उठा रहा है, जो 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद दर्ज की गई एफआईआर के सहारे जेल में ठूस दिया गया है, और यहां भी उसके साथ सिस्टम के दुर्व्यवहार और बदसलूकी का सिलसिला जारी है। अमिताभ ठाकुर बेहद कमजोर हो चले हैं, उनकी जान पर बनाई है, मगर इन सब के बावजूद अगर अखंड भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद में डूबी हुई व्यवस्था की उन्होंने सांसें रोक रखी है, तो उनके सदैव साहस और प्रतिरोध की अभूतपूर्व शक्ति को बारंबार सलाम, बारंबार सलाम। क्या लिखा है? अमिताभ ठाकुर बेहद कमजोर हो चुके हैं, उनकी जान पर बनाई है, मगर इन सब के बावजूद अगर अखंड भ्रष्टाचार और प्रचंडवाद जातवाद में डूबी हुई व्यवस्था की उन्होंने सांस रोक रखी है, तो उन्होंने इस अदभ्य साहस और प्रतिरोध की अभूतपूर्व तो उनके इस अभद्र साहस और प्रतिरोध की अभूतपूर्व शक्ति को बार बार सलाम। सत्ता का अमिताभ तो कोई भी हो सकता है, यानी सत्ता का दुलारा अधिकारी तो कोई भी हो सकता है जो सत्ताधारी को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मगर इतिहास का अमिताभ एक ही होता है। इन लाइनों ने बड़ा विचलित किया। मैं लगातार खबर दस्तक पर अमिताभ ठाकुर पर खबर करता रहूंगा, लेकिन भाई अभिषेक भी अपने चैनल पे लगातार खबर कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि कोडीन भैया और वो जो सज्जन थे जो शाम को 4 बजे लखनऊ में पुलिस मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर आम जनता के उपयोग में आने वाली डामर वाली 20 फुट चौड़ी सड़क पर दीवार बना रहे थे, और जिन कॉलोनी के लोगों का वो साहब रास्ता रोक रहे थे, इस सरकार में, इस सरकार के एक ताकतवर एसएचओ साहब ने, जब जनता ने विरोध किया कि भाई साहब ये रास्ता इसको 20 साल से हम लोग आने जाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो को बाहुबली थे उनके खिलाफ पुलिस ने उसरा कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो पीड़ित थे कॉलोनी वाले इनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी। बाद में खैर मामला कॉलोनी वालों ने हिम्मत नहीं हारी, वो माफियाओं के आगे दबे नहीं, उन्होंने आवाज उठाई, वो पुलिस कमिश्नर से मिले और उसके बाद उनकी भी एफआईआर दर्ज की गई और सुशांत गुरसुट्टी का सर्वशक्तिशाली एसएचओ को ट्रांसफर किया गया। सिर्फ ट्रांसफर किया गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसका नाम सत्येंद्र सिंह था। तो सत्येंद्र सिंह को कहा गया कि तुम ये एफआईआर दर्ज करो, लाइन हाजिर हो जाए। और उसके बाद खबर थी कि उस सोसाइटी की जो स्वास्तिक सिटी है उसकी सोसाइटी की सड़कों पर जमीनों पर जिसने भी अवैध कब्जे कर रखे हैं, उसका अगले दिन जो है तहसील और राजस्व विभाग के लोगों ने सर्वे किया, लेकिन आज तक बुलडोजर चलने की खबर नहीं आई है। सरेआम लोगों को जान से मारने की धमकी देने वाला अभी भी आजाद घूम रहा है, और आम जनता के हित में सरकार से सवाल उठाने वाला जबरिया रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर लगातार जेल में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोगों, देश के लोगों, सोचो, क्या इसी दिन के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपनी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी दी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे ही आजाद भारत की कल्पना करने के लिए अंग्रेजों की गोलियां खाली झुकना पसंद नहीं किया?
क्या इसी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और तमाम लोग हंसते हंसते अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और रस्सी के फंदे पर लुटक गए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत आप लोग के पास है। क्योंकि ये जो सरकार सत्ता में बैठी है, वो ये सोचती है कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जो एक लाइन कही है कि ये सारे लोग इसलिए आजाद हैं क्योंकि हम पंछी एक डाल के हैं। सोचिएगा जरूर, बताइएगा जरूर कि अमिताभ ठाकुर के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? सवाल विपक्ष से भी है, सवाल अखिलेश यादव से भी है, सवाल राहुल गांधी से भी है। एक छोटे से यूट्यूबर के लिए आप लोग कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। वो यूट्यूबर जिसकी निष्ठा संदिग्ध है, उसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़े कर देते हैं। अजर मिलने तो गए, वो लोग क्यों नहीं अमिताभ ठाकुर को कानूनी मदद करते हैं ताकि जनता की ये लड़ाई लड़ने वाला अमिताभ ठाकुर जेल की सलाखों से आजाद हो सके। धन्यवाद।